बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th मैथ में हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज है 7.3। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनकी वैल्यूज़ टेबल से भी नहीं देखनी और कैलकुलेटर से भी नहीं देखनी। ये आपने इसको सॉल्व करके निकालनी है। वैसे अगर कहते तो टेंजेंट 30 हमारे पास आना था, साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, 1/2 या √3/2 लगा के हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते थे। लेकिन अब हमें इजाज़त नहीं है कि हमने कैलकुलेटर या टेबल की मदद हासिल नहीं करनी। तो हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। ये ट्राइंगल से हम जो वैल्यूज निकालेंगे एंगल 30 की या 60 की या 90 की, तो आपने ये वैल्यूज जो है वो उसको याद भी रख लेना है और इस ट्राइंगल को भी अच्छी तरह से समझ लेना है। ट्राइंगल्स ले लिया, इसकी ये वाली साइड भी मैं 2 ले रहा हूँ, ये भी 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर या कुछ भी वैल्यूज तो बराबर बराबर रखनी है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और यहाँ से इसके राइट बाइसेक्टर भी इसके ऊपर से हम गुजार रहे हैं। वजह क्या है राइट बाइसेक्टर की? वजह ये है कि हम इसका जो पैथागोरस थ्योरम है हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं बन रही थी। अब हमारे पास ये राइट ट्राइंगल बन गई है, ए बी सी और ये पॉइंट बन गया हमारे पास डी। अब हम इस 2 को यहाँ से खत्म करके 1 यहाँ पे लगा देते हैं ये वाली साइड और 1 यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर की, क्योंकि हमारे पास बेस ये वाली साइड, हाइपोटेनस ये वाली साइड आ गई, लेकिन परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। तो परपेंडिकुलर हम निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ से हमारे पास 90 के सामने वाला 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। 2 टू द 4 ये 1 नहीं आ जाएगा स्क्वायर इसका, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो पी स्क्वायर हमारे पास आ गया है 3 परपेंडिकुलर और ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर। तो हम देखें अगर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल जो है वो बराबर होते हैं। ये वाला एंगल भी बराबर, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी सारा बराबर होगा। तो 3 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें एक ट्राइंगल के 180 एंगल को, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री टोटल होता है, 3 हिस्सों में अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक हिस्से का बनता है 60। तो ये एंगल हमारे पास बना 60 का, ये भी 60 का बना, ये टोटल 60 का बना, तो 30 इसी के हिस्से में आ गए, 30 इसके हिस्से में आ गई। अब हम यहाँ पे टेंजेंट का फार्मूला लगा के भी वैल्यू टेंजेंट 30 की निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट 30 हमारे पास वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट का फार्मूला देखेंगे, कल भी हमने पढ़ा था थोड़ा सा, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास था के परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमने इस ट्राइंगल को ऐसे नहीं देखना, बिल्कुल ऐसे चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एंगल है 30 का, लेकिन ये बेस में एंगल बन रहा है 60 का। तो हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे, मतलब इस साइड पे जाके देखेंगे, तो बेस हमारे पास ये वाली बनेगी और परपेंडिकुलर बनेगा फिर ये वाला। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आया 1 और बेस आई हमारे पास ये वाली साइड √3। तो ये हमारे पास आ गई है टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। नेक्स्ट हमारे पास है 12 क्वेश्चन का पांचवा पार्ट कि हमने cos 2π/3 की वैल्यूज निकालनी है विदाउट कैलकुलेटर और टेबल के। लेकिन ये वाली फिगर हमारे जहन में रहेगी, ये वाली फिगर हम इसको बिल्कुल अपने साथ साथ रख लेंगे, ऐसे इसको बंद करके अपने साथ रख लेंगे, और जहाँ पे हमें वैल्यूज जरूरत होगी हम इसको देख के हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो cos सबसे पहले तो हम देखेंगे ये एंगल बन कितना रहा है, तो 2 और पाई की जगह पे 180, क्योंकि पाई की जगह पे हमारे पास हमने ये पीछे फाइंड किया हुआ था
और नीचे है 3 1 द 3 3 6 द 18 300 हमारे पास बन गया है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको काज को ऐसे लिख सकते हैं कि काज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री जो है वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 90 काज 90 की वैल्यू हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। इस ग्राफ से हम cos 90 की वैल्यू निकालेंगे। ये वाला पॉइंट हमारे पास है x, इस साइड पे जाते जाएं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है। यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है, हम लिख देंगे कि x की वैल्यू हमारे पास 1 है। और यहाँ पे इस सारी लाइन के ऊपर y की वैल्यू हमारे पास है 0। और अगर इस क्वाड्रेंट के ऊपर आ जाएं तो हमारे पास y की वैल्यू तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 0 है। इस साइड पे आए तो हमारे पास x की वैल्यू -1 है, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास नहीं है। और अगर नीचे की तरफ जाएं तो x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, लेकिन y की वैल्यू -1 है। तो यहाँ से हमने वैल्यूज निकालनी है कि अगर हम देखें तो जो ये वाला पहला पॉइंट है x है और दूसरा है y। x हमारे पास है ये बेस और ये है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये है परपेंडिकुलर। अगर ये वाला पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये x है और ये है y, कि ये हमारे पास बेस है, x वाला बेस था ना यहाँ पे, तो ये बेस है और y हमारे पास है परपेंडिकुलर। और हमें cos 90 अगर देखें तो cos 90 डिग्री, cos का फार्मूला हमारे पास था कि बेस ओवर हाइपोटेनस, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनस जो है वो मौजूद नहीं है। तो हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेनस जो है वो फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास मौजूद नहीं है। बेस हमारे पास है 0 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 का स्क्वायर। 0 प्लस 1 हाइपोटेनस का स्क्वायर, 1 और स्क्वायर रूट ऊपर आ गया और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। h हमारे पास आ गया, हाइपोटेनस आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब यहाँ से हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, बेस हमारे पास था 0 और नीचे आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1। 0 के ऊपर अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड करें तो हमारे पास वो टोटल चीज हो जाती है 0। तो cos हमारे पास आ गया है 0 प्लस 30 डिग्री। अब 30 डिग्री cos की वैल्यू हमने कहाँ से निकालनी है? हम निकालेंगे cos 30 की वैल्यू इस फिगर से। तो अब हमने निकालना है cos 30 की वैल्यू अकेले की। cos का फार्मूला हमारे पास क्या था? फार्मूला ये था हमारे पास कि बेस ओवर हाइपोटेनस। अब हमने 30 डिग्री पे जाना है, इस 30 डिग्री पे, और हमने फिगर के उस साइड पे होके इसको चेक करना है। जो एंगल हम चेक करते हैं वो उसी एंगल के साथ बनने वाली लाइन जो है उसकी बेस होती है। अगर हमने यहाँ पे 60 फाइंड करना होता तो हमने 60 वाली ये वाली लाइन को हमने बेस और इसको परपेंडिकुलर हमने करना था, लेकिन अब हमने 30 डिग्री फाइंड करना है तो हम ये वाली लाइन पे जाएंगे, ये बेस होगा। बेस हमारे पास है √3 और हाइपोटेनस सेम रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। बेशक हम फिगर को इस तरफ करें या इस तरफ देखें या इस तरफ देखें, तो ये हमारे पास आ गया है √3/2। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा cos 2π/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें हम इसको एक्सप्लेन करके इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें इस फिगर की, इस एंगल्स की बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस तरह ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जो है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 8। कहा गया है कि टेंजेंट -9π की वैल्यू आपने कैलकुलेटर और टेबल के बगैर फाइंड करनी है। तो हमारे पास अगर हम देखें इस फिगर के अंदर
पाई की वैल्यू भी नहीं है और 9 ये कुछ वैल्यूज मौजूद नहीं है। तो 30 और अगर 60 की वैल्यूज की हमें ज़रूरत होगी तो हम इस फिगर्स की मदद से हासिल कर लेंगे, 90 की होगी। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हमारे पास वैल्यूज हैं तो हम इस टेबल ग्राफ की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको कर लेते हैं। हम -8 पाई माइनस पाई इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये 8 पाई हमने इसको इसलिए बनाया है कि ये इसकी रेवोल्यूशंस के अंदर आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से वापस यहाँ तक आए तो हमारे पास बनता है 2 पाई, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई हो गया, 2 पाई माइनस में। फिर यहाँ से दूसरा चक्कर आया, फिर यहाँ पे पहुँच गए, फिर -2 पाई, फिर यहाँ से तीसरा चक्कर और फिर चौथा चक्कर आए यहाँ पे, ये ओरिजिन पे। टोटल करेंगे तो -8 पाई हमारे पास आ जाएगा। और फिर अगला 9 पाई बनाने के लिए हमें एक चक्कर आधा लगाना पड़ेगा यहाँ तक, मतलब इन पॉइंट तक हम पहुँच गए हैं। ये हमारे पास है -पाई। अब हम इन पॉइंट्स की मदद से वैल्यूज जो है वो निकाल लेंगे। बाकी 8 पाई तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस पाई। तो टेंजेंट हमारे पास आ गया -पाई की वैल्यू हमने निकालनी है। -पाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट है उसका फार्मूला क्या है। टेंजेंट हमारे पास टेंजेंट -पाई, फार्मूला हम लगाएंगे इसके परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू थी x की पहली, जिस तरह पिछले क्वेश्चन के हमने ये वाली फाइंड की थी x, और ये था y। तो y हमारे पास हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था y परपेंडिकुलर है और x है बेस। तो परपेंडिकुलर y की वैल्यू यहाँ पे है 0 डिवाइडेड बाय x है बेस, बेस की वैल्यू है -1। तो 0 को किसी भी चीज के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 ही निकलता है। सो हमारे पास टोटल आंसर जो आ गया है टेंजेंट -9 पाई का, वो आ गया है 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। वो आपने करना है खुद, होमवर्क में आपने करना है cot 7 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपने क्या करना है, होमवर्क में करके आना है। यहाँ से आप एंगल निकाल लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, 6 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 210 डिग्री आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने फाइंड करना, हमारे पास कॉट की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को उल्टा कर देंगे। कैसे, कॉट लिख के हम बेस ओवर परपेंडिकुलर कर देंगे सिंपली। पहले हम माइनस के लिए यहाँ तक गए थे पाई की वैल्यू, तो ये हमारे पास बनना है 180 प्लस 30 डिग्री। 180 यहाँ से ऊपर से यहाँ तक जाएंगे तो कॉट की वैल्यू 180 फाइंड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, प्लस फिर कॉट की वैल्यू इस फार्मूले में इस ट्राइंगल की मदद से हम बेस इसको मान के, परपेंडिकुलर इसको मान के, हाइपोटेन्यूज इसको मान के यहाँ से कॉट 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों को जहाँ पे अगर 0 आएगा, मेरे ख्याल में 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉट की जितनी भी वैल्यूज आ जाएगी बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन ये वाली वैल्यूज आ जाएगी टोटल क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से इसको समझना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।